हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एजुकेशन वायर के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, अब कल हमने देखा था भारतीय भूगोल और आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम देखेंगे संविधान का निर्माण। हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान की रूपरेखा। संविधान भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की स्तुतियों पर किया गया था। संविधान सभा, जिसका चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं केवल निम्न सदन के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से किया गया था। इसकी पहली बैठक 19 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। इस प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मत से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों में कुल संख्या 7 थी। ठीक है, अध्यक्ष के साथ में इसके सदस्य जो थे वो 7 थे। संविधान सभा की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में लागू हो गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। नवनिर्मित संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। इसी क्रम में थोड़ा सा हम इसका जो है नोट पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान का जो प्रस्तावना रखी गई थी उसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। जो पथनिरपेक्ष तथा अखंडता है, संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी, पथनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्द दिया गया है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। इससे पहले नहीं था ये सब। संविधान के स्रोत क्या क्या हैं देखते हैं। देश जो है ब्रिटिश देश का जो है स्रोत है संसदीय शासन विधि, निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, सदनीय व्यवस्था। USA का है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिका पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। कनाडा का है संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। आयरलैंड का है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करके संबंधित प्रावधान। जर्मनी का है आपात अपबंधन। ऑस्ट्रेलिया का है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध। फ्रांस का है गणतंत्र। रूस का है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। और दक्षिण अफ्रीका का है संविधान में संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, और संविधान की उद्देश्य का क्या है देखते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुति किए गए
उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसको समझते हैं। जो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए थे, उसी को इस उद्देशिका में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, कर लिया गया था। संविधान के 42वें संशोधन, जो संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, उसकी उद्देशिका निम्नलिखित है। जो मतलब 1942 में संशोधन किया गया, 1976 में 42वां संशोधन किया गया था, उसमें जो उद्देश्य दिए गए हैं उसको देखते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की संपत्ति प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवती को एकात्मक इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। ऐसा लिखा गया है। जो संशोधन हुआ है 42वां संशोधन 1976 में किया गया था, उस संविधान संशोधन की जो उद्देशिका है वो इस तरह से है। थैंक यू सो मच। आगे की टॉपिक क्या होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।